बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल के किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा था, हरा भरा। लेकिन वहां के लोग बेहद साधारण जीवन जीते थे। उसी गांव में एक 12 साल की लड़की रहती थी, जिसका नाम था मीरा। मीरा के पिता कई साल पहले एक बीमारी में चल बसे थे और अब वह अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। मीरा बहुत ही प्यारी और मेहनती लड़की थी। वह सुबह सवेरे उठकर जंगल जाती, लकड़ियां बटोरती, फिर पानी भरकर लाती और अपनी माँ की सेवा करती। मीरा बोलती है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब काम कर लूंगी। आप बस आराम करो। मीरा की माँ मुस्कुराकर कहती हैं। बेटी, तू ही मेरी दुनिया है। एक दिन जब मीरा जंगल में लकड़ियां काट रही थी, तभी एक गहरा अंधेरा छा गया। आसमान बदल गया, पेड़ हिलने लगे और फिर अचानक एक सुनहरी रोशनी के साथ एक परी प्रकट हुई। उसके पंख चांदी जैसे चमक रहे थे और आंखों में करुणा थी। परी धीमी और कोमल आवाज में बोलती है। डरो मत मीरा, मैं इच्छा पूरी करने वाली परी हूँ। मैं उस इंसान के पास आती हूँ जो दिल से नेक होता है। मीरा आश्चर्य में बोली। भाई, क्या आप सच में परी हैं? परी मुस्कुराकर बोलता है। हाँ मीरा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। बोलो, तुम्हारी एक सच्ची इच्छा क्या है? मेरा बिना देर किए बोलती है। माँ को ठीक कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। परी कुछ देर शांत रही, उसकी आंखें नम हो गई। फिर उसने एक छोटा सा जादुई कमंडल मीरा को दिया। परी बोलती है। ये लो, ये जादुई कमंडल है। इसमें से तुम्हारी हर जरूरत का पानी निकलेगा और तुम्हारी माँ कल सुबह ठीक हो जाएगी। अगले दिन सुबह जैसे ही मीरा उठी, उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेंक रही थी। मीरा दौड़कर उनसे लिपट गई। मीरा बोलती है। माँ, आप ठीक हो गई? माँ आश्चर्य से बोलती है। पता नहीं कैसे, लेकिन आज खुद को एकदम ठीक महसूस कर रही हूँ। गांव वाले भी यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। कुछ ने अफवाह उड़ाई कि मीरा के पास कोई जादू है, पर मीरा ने कभी किसी को सच नहीं बताया। मीरा अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए सेवा करने लगी। कोई बीमार होता तो जड़ी बूटी देती, कोई भूखा होता तो खाने में मदद करती। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। जहां पहले लोग आपस में लड़ते थे, अब वे मिलकर खेती करने लगे। वहां के पेड़ पौधे भी जैसे और हरे हो गए थे। गांव के एक बुजुर्ग कहते। इस बच्ची में कुछ तो खास है, जैसे ऊपर वाला खुद इसमें समाया हो। एक रात जब मीरा अपने झोपड़ी के बाहर आकाश देख रही थी, तो एक चमकदार तारा टूटा और आकाश से वही परी फिर उतरी। आप परी बोलती है। मीरा, मैं फिर आई हूँ। तुमने मेरी दी हुई शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि सेवा में लगाया। अब वक्त है कि तुम्हें तुम्हारा असली रूप मिले। मीरा बोलती है। असली रूप? क्या मतलब? आप परी बोलती है। तुम अब इस गांव की रक्षक परी बन चुकी हो। तुम्हारी आत्मा अब इतनी उज्जवल है कि तुम भी एक परी हो, एक मानव रूपी परी। परी ने मीरा के सिर पर हाथ रखा और एक उज्जवल रोशनी में मीरा का रूप बदल गया। उसके कपड़े चमकने लगे, बालों में फूल खिल उठे और उसके चेहरे पर एक नई रोशनी आ गई। अब मीरा कोई आम लड़की नहीं रही, वह गांव की रक्षक बनी। जहां भी कोई दुखी होता, वहां मीरा बिना बताए पहुंच जाती। बारिश रुक जाती, पेड़ फल देने लगते और बीमारियां भाग जाती। गांव में एक कहावत बन गई, जब दिल से सेवा करो तो इंसान भी परी बन जाता है। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, जो दूसरों की भलाई करता है, उसकी राह में खुद जादू उतर आता है। परी कोई बाहर से नहीं आती, वह हमारे भीतर की अच्छाई होती है।